देखो आज कैलकुलेटर ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को एक ही साथ कैसे हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। ये क्योंकि आपको कैलकुलेटर ट्रिक आना चाहिए। कैलकुलेटर के साथ साथ जैसा जैसा बोलता जाऊंगा वैसे वैसे प्रेस करते जाना और सीखते जाना, ठीक है कि किस तरीके से हम लोग का कैलकुलेशन में इतना डिफिकल्ट आता है तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आगे सभी स्टूडेंट्स मिल गए, एब्सेंट तो नहीं है तो एब्सेंट है क्या बच्चे? एब्सेंट है तो नहीं आएगी। कल आई थी, कल भी कल भी बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो यहाँ पे आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के लिए जो फार्मूला होता है a 1 plus i power n minus 1 divided by i into 1 plus i power n, 1 plus i power n। अब ध्यान से देखना, i आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, a आपका एन्युटी है ना, और n आपका टाइम पीरियड है। अब इस फार्मूले को मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं बेटे, ये सेकंड क्वेश्चन एक मिनट में सारा बताऊंगा स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखो ध्यान से देखो पहले बेटे, कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर से ट्रिक है ना वो आपको आज बताया जाएगा कि हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ध्यान से पहले आप फार्मूले को मॉडिफाइड करो। इस फार्मूले पे आप कैलकुलेशन करोगे आपका डिफिकल्ट होगा, इस फार्मूले को मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। फार्मूले का मॉडिफिकेशन कैसे होगा, इसे अलग अलग कर दो, ऐसे a by i अलग कर दिया, और बेटे आप इसे अलग जब करोगे 1 plus i power n divided by 1 plus i power n minus 1 divided by 1 plus i power n, ये आ जाएगा और इससे पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का अब जो फार्मूला आप अप्लाई करोगे ये वाला अप्लाई करोगे, a by i, ठीक है, और ब्रैकेट 1 minus 1 plus i power n। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो इस फार्मूले को आप याद कर लो, ठीक है, इसी फार्मूले का ही यूज किया करो। ये बेस्ट फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, आरएसएल में प्रेजेंट वैल्यू का ये बेस्ट फार्मूला है, ठीक है, बताया भी था। लेकिन हम कैलकुलेटर से सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखना, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हाँ 1 plus i होल पावर n होता है, 1 plus i होल पावर n, ठीक है। हो गया नोट कर लिया फार्मूले। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सर सैटरडे की छुट्टी है ना? हाँ सैटरडे छुट्टी है सर। ध्यान से देखना बेटा, फ्राइडे को थर्सडे को आपको पूरा स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। आज कोशिश करते हैं खत्म हो जाइए, खत्म होने के बाद में फिर आपका स्कैनर के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, है ना। ध्यान से इसे देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास गिवन है, पहले इन्हें लिख लो बेटे, क्या क्या गिवन है। एन्युटी आपके पास गिवन है 3000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट i इज इक्वल टू आपको पता है 4.5 डिवाइडेड बाई 100, यानी आप इसे लिख सकते हो कितना 0.045 लिख सकते हो आप।
और आपका नंबर ऑफ पीरियड दे रखे हैं फॉर 15 इयर्स। ये आपका गिवन है। निकालना है आपको प्रेजेंट वैल्यू। आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। अब ध्यान से देखना बेटे, प्रेजेंट वैल्यू का मैं फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का जब फार्मूला आप लिखोगे, अच्छा एक्सरसाइज क्या है? कौन सी एक्सरसाइज है आपको? 4C, एक्सरसाइज 4C है। अब ध्यान से देखना, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ। a बाई i ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस i पावर n और ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा। वैल्यू पुट करो बेटे। a की वैल्यू आपका कितना हो गया? 3000 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट 0.045 और फिर आपका आएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका इससे जब ऐड करोगे 0.045 जब 1 में ऐड करोगे तो आपका आएगा 1.045 और होल पावर कितना आएगा? 15। अब बता रहा हूँ मैं कैलकुलेशन कैसे करना है कैलकुलेटर से, ठीक है बेटे। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने के लिए आप पहले क्या करोगे? ये जो 1.045 है इसे लिखोगे। चलो टाइप करो, 1.045 कर लिया। अब डिवाइड का साइन लगाओ, लगा दिया। अब इक्वल जो है 16 टाइम प्रेस करो। कितने टाइम? 16 टाइम्स, एक ज्यादा, क्योंकि एक तो डिवाइड लगा दिया, वो तो एक हो गया, काउंट हो गया। आपका 15 है तो 15 एक कितना हो गया? 16 बार इसको प्रेस करो। कर दिया सर। कर दिया? 0.5 कोई बात नहीं, मैं बताता जा रहा हूँ कैसे करना है। 16 बार कर लिया। अब उसके बाद -1 करो बेटे। -1 ही होता है, 1 माइनस है लेकिन आप -1 करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना कैसे करते हैं। कर दिया? नेगेटिव में दिखा रहा होगा, नेगेटिव में दिखा रहा होगा। अब नेगेटिव में जब दिखा रहा है तो कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का साइन होगा, देखो है ना। उस प्लस माइनस को प्रेस करो, प्रेस कर दो। क्या सर रिपीट करना? जैसे जब आप 16 टाइम्स जब आपने इसको किया होगा और -1 किया होगा तो आंसर नेगेटिव आया होगा। हाँ सर। आया? उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप प्रेस करो प्लस माइनस का साइन। कर दिया? माइनस हट गया। माइनस हटने के बाद में अब ध्यान देना बेटे, अब फिर डिवाइड करोगे किससे? इससे। ये वाला देखो, पहले डिवाइड आता है तब मल्टीप्लाई आता है। आप लोग जानते होंगे बड़वास BOD OMS आपने पढ़ा होगा। उसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवीजन, इस तरीके से आता है। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीजन फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले डिवीजन करोगे, आप कैसे? फिर डिवाइड का साइन बनाओगे आप और 0.045 करोगे। कर दिया? 0.045 कर लिया क्या? हाँ, डिवाइड 0.045 और फिर मल्टीप्लाई 3000। हाँ, कितना है सर? मेरे आ गया 20 देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 30,668 ये भी मैच नहीं सर इसमें तो। अरे अप्रॉक्सीमेट में देखो बेटे, अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। सर 2000 में किसी ने किया? सर ये आया देखो सर 2000 में फ्लैक्स के ना 2000 का डिफरेंस नहीं आएगा। सर चेक तुम लोगों को कितना आया? तुम लोग साथ साथ करते रहे, कितना आया? सर ये हमारा बड़ा मैं करता हूँ एक बार, देखो 1.05 1.045 सर 1380 आया हमारा। कितना? 1380.08। मेरे साथ करो 1.05 फिर डिवाइड का साइन बनाओ 16 टाइम्स 1 2 16 टाइम्स हो गया -1 प्लस माइनस का साइन डिवाइड तीस 30,668 30,668 है। Yes sir, we are also saying this.
किसको करना पड़ रहा है? 30,625 36,000 से 25,000 तो सही आ रहा है। कैसे बात है? किसका आ रहा है सही? 32,000 कितना आ रहा है? 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो इसमें क्यों गड़बड़ हो रहा है? कहीं तुम्हारे कैलकुलेटर का ऐसा तो नहीं 16 बार दबाना पड़ रहा है? ये हो सके तो पॉइंट के साथ एक मेरे कंप्यूटर सर ब्रेक किया है बेटे एक कुछ कैलकुलेटर है जो कि 17 बार प्रेस करना पड़ रहा है। सही हो गया। 17 बार प्रेस करना पड़ रहा है कैलकुलेटर का। सर एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सर एक ऐसा लेवल ऑलरेडी मैंने 16 तो लिया ही। भाई इसमें कुछ कैलकुलेटर में हो रहा है, कुछ में आ रहा है। एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। कुछ कैलकुलेटर में 16 करके आ जा रहा है, कुछ कैलकुलेटर में 17 करके आ रहा है। सर सारे कैलकुलेटर में 17 कर दिया है। हाँ सारे कैलकुलेटर में 17 कौन कर से दिया है। कैलकुलेटर? सभी में सर सबके दो में एक्स्ट्रा 17 लेने कर दिया है। फोन है। मैंने अपने मोबाइल में जो डाउनलोड किया है कैलकुलेटर उससे 16 करके आया है। अकेडमी के में 16 है तो हमारे 17 होगा ये एक्स्ट्रा 17 पे देख लेते हैं। भाई एक बार देखो ना करके। एक बार मैं देख लेता हूँ। एक छोटा सा मल्टीप्लाई तुम लोग कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 बाई छोटा सा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटे 2 पावर 4, इसका डिवाइड कर रहा हूँ। 1 बाई 16 होता है ना। अगर आप यहाँ पे 2 5 पे आ रहा है। 5 पे आ रहा है। हां ठीक है ठीक है शॉपिंग मेरे में 4 है हमारे पास 6 पे करने पे आ रहा है बेटे। हां आ रहा है सर 6 पे। इसकी वैल्यू आएगा आपका 0.0625। इस कैलकुलेटर से 6 बार करने पे आ रहा है। डिवाइड करने के बाद कितनी बार आ रहा है? 6 पे आ रहा है ना। तो बेटे आपको 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इस कैलकुलेटर के लिए आपको 2, आप देख लो अपने कैलकुलेटर जो भी ले जाना एग्जाम में एक बार चेक कर लेना। कैलकुलेटर जब एग्जाम में ले जाना तो एक बार चेक कर लेना। आरासन में कुछ कैलकुलेटर पे अगर आपका 16 पे 17 आएगा, कुछ जगह 17 आएगा, कुछ जगह 16 आएगा आरासन में। तो आप कैसे चेक करोगे अपने कैलकुलेटर को? अपने कैलकुलेटर को चेक करने के लिए ऐसे चेक कर लेना। देखो 1/2 पावर 4 है ना। 1/2 पावर 4 तो 1/16, इसकी वैल्यू आएगा 0.0625। और फिर 2 को प्रेस करना। अगर 4 बार प्रेस कर रहे हैं आंसर आ रहा है, 5 बार प्रेस कर रहे हैं तो देखना ये आंसर आ रहा है, 6 बार प्रेस करने पर अगर ये आंसर आ रहा है तो इसके मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा प्रेस करना पड़ेगा। डिवाइड पे 2 मल्टीप्लाई किए। आप तो सर आगे ले जाओ सर करे एग्जाम हम बेटे देखो कैलकुलेटर का ट्रिक है। हां तो एक बदले सारी बदले सर मल्टीप्लाई में एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हाँ। ये तो जो स्टेप दिखाते हैं कि अपने कितने स्टेप चलेंगे स्टेप दिखाया। स्टेप दबाते वक्त गिनते रहे कितने बार दबाते ऐसा कर सकते हो आप, दबाते वक्त गिनते रहो। आ रहा समझ? ठीक है ऐसा कर सकते हो। सर 20-25 उसमें दबाते हो जाए। हाँ तो वही है, आप अपने क्वालिटी देख लो बेटे। तुम्हारा नहीं आया? इसमें भी 60 आ रहा है। 16 तुम्हारे पास सर इसका उसमें 16 आ रहा है, इसमें 6 इसमें 6 आ रहा है। इसमें 6 आ रहा है। उसमें 16 आ रहा था।
उसने भी 16 पे सही आ रहा था। हो गया। अब 1 2 3 4 यहाँ पास दिखाएगा, लेकिन जब तुम प्रेस करोगे तो 4। नहीं समझे? समझ गए। मैं तो सर अच्छा कैसे जब करते हैं? सबसे सब पे सबके डिवाइड में एक छोड़ के बचता है ना, और मल्टीप्लाई में सीधा नेक्स्ट पे मैं तो पूरा सबके में आती हूं, मैं ठहर करता हूं इसको। अच्छा देखो सर एक और दिखा तो बेटे इसको काउंट मत करो, ये जो काउंट है ना उसको जब प्रेस करो तब काउंट करो। वो जैसे क्या है ना, वो काउंट करता है, स्टेप काउंट कर रहा है आपका, वो स्टेप काउंट कर रहा है। तो ऐसा करना, आप प्रेस करना, उसके बाद करना। मोबाइल में जो मोबाइल का कैलकुलेटर है वो तो बिल्कुल करेक्ट दिखा देता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेते हैं और जब डिवाइड करते हैं वो एक्स्ट्रा लेते हैं। वही बात अपना देख लेना बेटे। अगर आपको बैलेंस करना है ना तब तो 2 एक्स्ट्रा लेके चलो। अगर उसी काउंटिंग से मैच करना है, जो कैलकुलेटर की काउंटिंग है, अगर उसको मैच करना है तो 2 एक्स्ट्रा लेके चलोगे। और काउंटिंग को अगर मैच नहीं करना है तो प्रेस करते रहो और काउंट करते रहो, प्रेस करते रहो, काउंट करते रहो। क्या हुआ? फोकस करो सर इसको। कोई नहीं सकता सर उस पे क्लिक कर दो, फोकस बना लेंगे। चलो बेटे हो गया ये यस सर। कैलकुलेटर समझ में आया? यस सर। चलो इसको 4 क्वेश्चन और कराऊंगा और क्लियर होगा। देखो यार, हां 32 है बेटे, दो अप्रॉक्सीमेट है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। उसके लगभग में देख लो यार, कौन सा आंसर है? सिखाओ सर, ऐसे नहीं आया। ये तो सर किसी को नहीं आया। बिना कैलकुलेटर का समझना है, बिना कैलकुलेटर का समझना है तो लॉग लेना पड़ेगा। अगर तुम विदाउट कैलकुलेटर से करोगे ना तो लॉग से करोगे। सर कैलकुलेटर सिखाना है। नहीं आया, तुम्हें नहीं आया। ऐसे सर ये 2 आ किलो 3 आ किलो ये चीज ऐसे करो। 1 पॉइंट देखना, 1 इधर देखो, 1 1 0 4 5 लिखा और फिर डिवाइड का साइन लगाया। ये डिवाइड का साइन लगाया, बना दिया। अब इससे देखना, अब अपने काउंट करना। 1 अभी 1 हुआ, ठीक है, 1 हुआ, उसको मत देखना, 3 मत देखना, 3 मत देखना। 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 हो गया। आ रहा समझ बताया। अब -1 ये आ गया, ठीक है। प्लस माइनस हटा दो, यहाँ से प्लस माइनस हटा दो, हटा दिया। फिर डिवाइड 0.05 0.045 मल्टीप्लाई 3000 ठीक है। देखना बेटा, देखना काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। फिर माइनस माइनस हटा दो, फिर डिवाइड करो, फिर इसके बाद गैंग बुला रही है यार, 0.0 मैंने बिठवा दिया। मल्टीप्लाई 3000 बेटे। या तो देखो, या तो आप काउंट करो, और अगर नंबर मैच कराना है तो कैलकुलेटर से 17 नंबर मैच कराना, नहीं तो फिर आप सीधा काउंट करो। चलो देखो, नेक्स्ट देखना।
लाओ देखो मैं बता देता हूँ लो इधर देखो ये देखो बेटे ध्यान से सुनना आपका 1.045 ये देखो 1.045 लिख दिया और उसके बाद डिवाइड करने के बाद में आप इक्वल लगाओ कितनी बार 15 बार एक हो गया है ना और इसको मत देखना काउंटिंग में जो लिखा हुआ है इसको नहीं देखना है आपको ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया 15 हो गया अब उसके बाद यहाँ पर -1 करोगे बेटे इसको आप देखोगे 17 ये तो 17 आएगा अगर आप इस काउंटिंग से देखोगे तो 17 आएगा और ऐसे दबाओगे तो 15 होगा नहीं समझा आया समझ में बेटे कैलकुलेटर जब आप स्टेप काउंट करेगा आपने 0.045 प्लेस किया तो 1 हो गया डिवाइड किया 2 हो गया बिना कुछ किए 2 हो गया और फिर आप तीसरे स्टेप पे पहुंच गए सिंपल सी बात है आप या तो काउंट करो अगर आप इससे बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 17 लिख लो या तो यहाँ 17 लिख लो अगर आप इसको देख के करना चाह रहे हो तो 17 लिखो इसको देख के नहीं करना चाह रहे हो तो ऐसे करो फिर प्लस माइनस करके आप यहाँ से माइनस गायब कर दिया प्लस माइनस करके गायब कर दिया फिर उसके बाद आपका है -1 किया कि नहीं -1 नहीं किया -1 करोगे -1 करने के बाद माइनस आ गया प्लस माइनस लगाया माइनस गायब हो गया अब फिर डिवाइड बाय 0.045 ये हो गया इक्वल कर दिया फिर मल्टीप्लाई 3000 ये देखो आ गया 32,200 करके देख लो एक बार करके देख लो बेटे अपने आप करो खुद से एक बार और करो एक बार और करो बेटे मोबाइल का अलग सिस्टम है तेरे सही तो है अरे मोबाइल का सिस्टम अलग है समझ में ना काउंटिंग सही हमारी काउंटिंग गंदी है मोबाइल पे अलग है मोबाइल में सेकंड तो आई है तो इसे 16 ही करना है सर बस का हाँ बस 10 कट्ठा कैलकुलेटर समझ में आया सबको आ गया आप ऐसा करो कैलकुलेटर के स्टेप काउंट करना मैं यहाँ 15 लिख देता हूँ मैंने यहाँ 15 लिख दिया कैलकुलेटर के स्टेप काउंट करना आप अगर नंबर देखोगे तब तो आप भाई सबका कैलकुलेटर अलग लगा रहा है किसी के मोबाइल में कर रहे तो 16 आ रहा है फिर 17 आ रहा है नंबर अलग आ रहा है उसकी वजह से गड़बड़ हुआ इतना टाइम लग गया बात समझ में आ गया आप स्टेप काउंट करना ठीक है जैसे 1.045 किया डिवाइड किया और फिर प्रेस करते जाना उसकी काउंटिंग मत देखना कैलकुलेटर की काउंटिंग समझ आ गया सर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है मेरा सर आपकी सब चलो चलो और कैलकुलेशन देखते हैं कैलकुलेटर भी मत रखो मार्क टेस्टर का बेटे समझ में आया देखो फार्मूला आप कैसे बनाओगे सुन लो आप लोग फार्मूला कैसे बनाओगे ये लिखोगे डिवाइड फिर डिवाइड इक्वल करके यहाँ 15 लिखा है 15 स्टेप अपने हिसाब से काउंट करना फिर -1 जबकि 1 माइनस है आपको -1 करना पड़ेगा फिर प्लस माइनस हटाने के लिए प्लस माइनस का प्रेस बटन करोगे हट गया अब डिवाइड पहले आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा पहले डिवाइड आएगा फिर मल्टीप्लाई आएगा कैलकुलेटर में आ रहा समझ में बस समझ गए देखो मैं कैलकुलेटर पर मेरे पास चला नहीं है तो मैं पहले से पता कर लेता सर मोबाइल से करके लिखा था मेरे मोबाइल से 16 आ रहा था इसलिए मैंने 16 लिखा सर ये सारे क्या काम ये सारे वो सब बताऊंगा अभी आएगा एमआरसी का मतलब M+ का मतलब नहीं बताऊंगा अभी बता दो सर बेटे क्वेश्चन में आएगा तब सीखोगे ना कैसे सीख पाओगे सर दिन को कसर नहीं मिलेगा क्वेश्चन में चलो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन देखो एमआरसी और इसका मतलब क्या है मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ देखो चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है एक बार थर्ड क्वेश्चन
आपका दिया गया है ये मेरा तो लगी चीज है मेरे कंप्यूटर है मेरे प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है 10,000। ये आपको निकालना है। इंटरेस्ट आपके पास है, इंटरेस्ट 4% है जिसको आप ले सकते हैं 0.04। सर ने बैंक नोट कर लो दिया जाएगा 30 पर इंस्टॉलमेंट। बेटे अब साथ साथ मेरे साथ कैलकुलेशन करना स्टूडेंट्स। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे कैलकुलेशन करना। आपको ए निकालना है इस बार, ये वैल्यू निकालना है आपको, ए निकालना है इस बार। आरएसएम में एन्युटी निकालना है आपको, ठीक है। अमाउंट आपके पास प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो आपका एन्युटी क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अ लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब 10-10 हजार का 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाया, यानी कि 30 साल के लिए हो गया। बात समझ में आ गया। द अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट द कवर प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। आपको मैंने सिखा रखा है जहां लोन का क्वेश्चन आएगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू का होगा आरएस में, तो आप प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाओगे। आपको निकालना क्या है, एन्युटी निकालना है। मतलब 10,000 आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। आपको निकालना है जो इंस्टॉलमेंट कर रहा है वो कितने का इंस्टॉलमेंट बनाया है 30 साल का। बात समझ में आ रहा है। 10 साल में सॉरी 30 साल में कितने का इंस्टॉलमेंट बना रखा है वो आपको निकालना है। नहीं समझे, मतलब एन्युटी निकालना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने लिख दिया। अब कैलकुलेटर से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, मेरे साथ करते जाना जैसे बताया। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे करते जाना। सबसे पहले बेटे 1.04 फिर डिवाइड इक्वल कितने टाइम्स। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो 31 टाइम्स। अगर आप इससे कर रहे हो, अगर काउंटिंग देखोगे, काउंटिंग मत देखना, काउंट करना हाथ से 30 बार प्रेस करो इसको। हाँ कर लेंगे डिवाइड करना है। हाँ 30 बार काउंट करना बेटे, भूल मत जाना देखना। अगर कैलकुलेटर से मैच करोगे तो 2 स्टेप ज्यादा जाओगे। 0.308 30 तक कर लिया। अब से माइनस करो, कर लिया। माइनस में आ गया होगा, प्लस माइनस दबा के माइनस हटा दो, हटा दिया। अब सुनना मेरी बात बेटे, इतना करने के बाद में आप जो है डिवाइड करोगे 0. ये देखो डिवाइड है ना आपका, डिवाइड करोगे 0.04 से। कर लिया। रुक जाना, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाना। डिवाइड हो गया। अब सुनना मेरी बात, डिवाइड के बाद आपको निकालना है ए की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, 10,000 आपका ऊपर आएगा और ये सारा चीज 10,000 के नीचे आएगा। बेटा जो आपका कैलकुलेटर में आया है रिजल्ट, वो रिजल्ट a इंटू होगा कि नहीं होगा, a मल्टीप्लाई में होगा। अब वो मल्टीप्लाई इधर आके 10,000 डिवाइड बाई होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करो, इसको सेव करो, इसको सेव करो। कैसे सेव करोगे, m प्लस का साइन होगा, m प्लस ये सब दबाना के बाद बता रहा हूँ, रुक जाओ। m प्लस का साइन होगा, m प्लस दबा दो, हो गया। अब वो सेव हो गया बेटे, वो मेमोरी में आपका सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे करना है डिवाइड, ऐसा एक मिनट रुकना, m प्लस आ गया ना। अब लिखो 10,000 लिखना, इसको अभी क्लियर कर दें, क्लियर अपने आप हो जाएगा। 10,000 कर लेना। अब 10,000 के बाद फिर बता रहा हूँ, MRC एक लिखा होगा, MRC लिखा है, MRC मिला बेटे, डिवाइड करके देखेंगे इसको। MRC लिखना है, क्या लिखना है? MRC मिला, दबा दूं? रुक जा 1 मिनट रुक जा। MRC को 2 बार दबाओ। हाँ सर पता नहीं 2 बार दबा, 1 बार दबा हो गया। 2 बार दबाने के बाद में वहां पे इक्वल का साइन दबाओ। दबा दिया। क्या है 2161
सर मेरा तो माइनस 3 सर, आ मैं गया समझ गया। सर, सर मेरा तो मेरा माइनस सर दोबारा सर एक बात ये बताओ एमआरसी के बारे से पहले डिवाइड करना था डिवाइड करना था सर एक सेकंड यहाँ पे बताओ सर एक सेकंड आओ सर एक मिनट बता सर पहले आप कर लो फिर बताते हो तू कॉपी दे देख रहा मेरे साथ चला ये कुछ बता दे कहां पर चलो अब देखना मेरे साथ चलना बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे साथ करना ठीक है आ रहा सर आ गया तुम लोग चलो जिनका नहीं हुआ मेरे साथ चलना ये देखो कैलकुलेटर आपके पास है 1.04 लिख दिया फिर डिवाइड सर मेरा आ गया हो गया एक मिनट डिवाइड के बाद आप जो है इक्वल दबाओगे ठीक एक हुआ 30 बार करना है 30 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 जब 30 करोगे तो यहाँ 32 दिखाएगा अगर आप कैलकुलेटर अपने पहचान लो ना तो जल्दी हो जाएगा इस काउंटिंग को देख करके 30 आप जैसे करोगे अपने आप 32 हो जाएगा क्यों ना 32 बार पहले से दबा दो बात समझ आ गया हो गया अब बेटे सुनो अब क्या करोगे -1 मेरे साथ चल रहे हो ना सर आप बताओ कहां चल रहा है -1 इक्वल माइनस के साइड आ गया प्लस माइनस से हट गया हटने के बाद में अब m प्लस देखो m प्लस यहाँ पर है m प्लस को आप प्रेस करो m प्लस प्रेस हो गया पहले तो 0.04 से डिवाइड करना है ना हाँ m प्लस आपका प्रेस हो गया ये मेमोरी में सेव हो गया आपका ठीक है अब उसके बाद 10,000 इसके बाद 10,000 हो गया एमआरसी 2 बार प्रेस करना 1 2 और फिर इक्वल 57830 ये आ गया सर आ गया ना आगे बेटे लो अपने हाथ से करके देखो अपने हाथ से करके देखो और सबको कर लेते हो सेटिस्फाई हो जाओ पहले सर m प्लस कर लिया m प्लस करने के बाद में 10,000 प्रेस करो 10,000 हो गया अब 10,000 के बाद फिर डिवाइड लगाओ लग गया अब एमआरसी को 2 बार प्रेस करो इक्वल कितना आ गया 588 कितना आंसर आ रहा है बच्चों आंसर क्या आ रहा है सीआर ऐसे नहीं है 10,000 बेटे सबका आगे आप करिए पहले सेटिस्फाई हो जाओ अपने आप से फिर बताना मुझे 10,000 डिवाइड बाय 10,000 वो
फिर सर ये इसके बाद क्या लिखे हम? इसके बाद m प्लस के बाद इसके बाद आप जब m प्लस लाओगे है ना, मेमोरी में सेव हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय फिर 10,000 डिवाइडेड बाय MRC 2 टाइम्स फ्रीक्वेंट। असल में फार्मूला लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। हो गया सर, नेक्स्ट बढ़िया हो गया सर। बढ़िया आ गया। निकाल लिया था सर हमने पहले। चलो और बताओ इसमें जो डाउट आया हो। इसमें हाँ इसमें नहीं है किससे ये हो गया सारा। ये कहाँ क्या है सर? ये तो आज शुरू किया आपने। पहले नहीं पढ़ाया था कुछ वो उसी में तो है डाउट है। नहीं किया। ये है सर डाउट है। ये ना चलो नेक्स्ट चैप्टर उधर में डाउट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट फार्मूले पे कर लेना। यस सर 5 तो डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है सर। फिर कुछ करना नहीं, एम निकालना सीधा। 6th देखना, 6th में आपका दिया है इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 इयर्स। 5% पहचानो, पहले पहचान करो बेटे, गौरव। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 इयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹50,000 द एन्युटी विल बी। अब मुझे बताओ ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? कैसे पता चला बताओ? विल बी, बहुत अच्छे। विल बी होगा, होगा मतलब इतना पैसा ही तुम्हारा कब होगा, आ रहा समझ में? फ्यूचर टेंस में चला गया, ठीक है। तो ये समझ लेना है हमारा क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। अब फ्यूचर वैल्यू के लिए अब आप लोग क्या काम करोगे, एन्युटी या फार्मूला आपके पास है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका a 1 प्लस i पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i। अब आपके पास फ्यूचर वैल्यू दे रखा है, ऐसे ये क्या है, क्या दिया है, पहले डेटा लिख लो। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है 50,000 और जो दिया लिख लो बेटे। ये निकालना है आपको। इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइम है 25 साल। गौरव ये समझ आया कैसे लिखा? गौरव ये समझ आया? यस सर। अब इसका कैलकुलेटर बता रहा हूँ कैसे करूँ। हाँ इसमें 1.05 को मल्टीप्लाई 25 बार प्रेस करो, काउंट करते रहना। अपने कैलकुलेटर के हिसाब से करोगे तो 26 आएगा। देखो काउंटिंग अगर आप जल्दी कर लो ना, आप बंद करके फटाफट प्रेस करते रहो। अरे यहां देख लेना सीधा 3 तो जंप हो रहा है ना। सर इसका 27 आएगा सर। 27 क्या 27 ऊपर मतलब यहाँ जो लिखा अरे है सामने थोड़ा सा यू आ रहा है 3.555 36 वन के आगे क्या करना है? कर लिया, क्या माइनस हो गया, हो गया -1। अब उसके बाद 0.05 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय हाँ हो गया। एक प्लस दो मेमोरी में सेव करो, हो गया सही। अब लिखो 50,000 मल्टीप्लाई तीन बार कर रहा हूँ। और फिर MRC 2 बार प्रेस करो।
और सर 50,000 मल्टीप्लाई करो डिवाइड ना 50,000 डिवाइड मैं सोचा सर आप जो बोले उसी सर जो स्क्वायर होता है ना उसमें जब एक बार इक्वल दबाते हैं ना तो वो दो पावर माने जाते हैं, डिवाइड में वो एक होता है, इसलिए इसमें 26 का स्टेप मतलब एक फालतू डिवाइड में वो मेरा नहीं फिर जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी प्रेस करके फिर आप कुछ पता करना है तो काउंट कहीं भूल गए, कहीं पॉइंट इधर उधर हुआ ना 20 की जगह जैसे भूला फिर से करना पड़ेगा। इससे अच्छा अपने कैलकुलेटर के हिसाब कर फिर पहले से लगा के जाओ कि 2 स्टेप ज्यादा जा रहा है। डिवाइड में मतलब बस प्लस माइनस तुम्हारा आ गया आंसर इसका सर 1047 पूरे चलो हो गया ये भी सर हाँ आ गया। आने के बाद में डिवाइड बाई 0.05 हो गया, डिवाइड बाई 0.05 आ गया। अब इसके बाद इसे n प्लस लगा के सेव करो, सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब जो है यहाँ पे आएगा तुम्हारा 50,000 हाँ 50,000 लिख दिया। डिवाइड का साइन बनाओ, MRC लिखो 2 बार, कितना आ गया, कितना आंसर है? MRC काम नहीं कर रहा, वो तो वही आ रहा है तुम्हारा, दूसरा मत हुआ है नहीं आ रहा देखो ये क्या पॉइंट सब भी आया है अरे 26 पाओ बेटे आप लोग आ गया? अच्छा पहले तुमने क्या किया, लिखा, लिखने के बाद किया, इससे नहीं किया क्या? n प्लस से नहीं किया? सर आप सीट देंगे पेपर में? हाँ मिलेगा। बेटे आप लोगों को देखो सीखो, ऐसे काम नहीं चलेगा।
1.05। देखो फार्मूला क्या बनाओ, अपने आप बनाओ, बताना तुम बताना बेटे। एक सेकंड सर बस हो गया। इसको कितनी बार प्रेस किए? इसको 1.05 आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे और इक्वल कितनी बार? 25 बार। अगर अपने हिसाब से कैलकुलेटर के हिसाब से चलोगे तो 26 लिख दो। अपने कैलकुलेटर देख के चल रहे हो तो कैलकुलेटर के हिसाब से 26 लिख लो, बात समझ आ गया? और काउंटिंग के हिसाब से चल रहे हो तो 25 लिख लो। नहीं समझे? काउंटिंग के हिसाब से चल रहे हो तो 25 करो, और कैलकुलेटर के हिसाब से चल रहे हो, कैलकुलेटर की काउंटिंग के हिसाब से चल रहे हो तो 26 करो, बात समझ आ गया? उसके बाद बेटे -1, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर डिवाइडेड 0.05 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स m प्लस के बाद मेमोरी में सेव हो गया। फिर आप लिखोगे 50,000 डिवाइडेड MRC 2 टाइम्स और फिर इक्वल, देन प्रेस इक्वल, फिर आपका आ जाएगा। आगे से करके देखो। देखो आगे बढ़े लाया तुम लोगों को? ये सर हो गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया? चल नेक्स्ट बेटे इसे गौरव तुम लोग इसको जरा ध्यान से देखो कैसे करना है। फार्मूला तुम्हें खुद बनाना है। कैसे बनाओगे? अपने कैलकुलेटर के हिसाब से 1.045 मल्टीप्लाई ठीक है। अब उसके बाद -1 कर देना, फिर डिवाइड करना। फिर आपको पता है ये चीज नीचे जाएगा, ये चीज नीचे जाने के लिए इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए m प्लस करना पड़ेगा। जैसे m प्लस करोगे सेव हो गया। सेव होने के बाद में फिर आपको 50,000 करना होगा डिवाइड, फिर प्रेस करना होगा MRC 2 बार और फिर इक्वल प्रेस करना होगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे? बस इतना ही काम करना है। समझ आ गया? आ गया कि नहीं? आ गया। चलो तुम लोग MRC से किए फिर डायरेक्ट किए हो? डायरेक्ट किए हो? लंबा पड़ेगा इससे। चलिए ठीक है, बड़ी देखो वो डिवाइड करता है ना, और बाद में करोगे तो डिवाइड तो देखो सब जो तरीका सही लगे बेटे उससे करना चाहिए। ये तो मैं कैलकुलेटर की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कैसे करना। चलो ऐसे ही हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन एन्युटी। बेटे मैं पढ़ रहा हूँ 7। गिवन एन्युटी of 100 amount of 2 rupees 3137.12 at 4.5% per annum compound interest, the number of year will be। बताओ जरा सोच के प्रवेश का, ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है?
देख के बताओ, पढ़ के स्टेटमेंट में छिपा हुआ है। सर विल बी है ना, फ्यूचर होगा। 100 टू वो वाला अमाउंट है ना इसमें। 7 फ्यूचर नहीं है। हाँ फ्यूचर ही है तो फ्यूचर ही है। इन पहचाने कैसे क्योंकि पूछ रहा सर हूँ। इसमें 100 अमाउंट था और एक अमाउंट दूसरी जाएगी तो कितने समय में इतना होगा। इतना हो जाएगा, है ना। यही होता है बेटे स्टेटमेंट पहचानने का तरीका। बात समझ में आया? आपसे बोला है 100 रुपीज हमारा 3137.12 हो जा रहा है 4.5% पर एनम के साथ। तो आप इसमें ये बताओ नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ सर ईयर जो ये 100 है क्या एनुटी फॉर्मूला फ्यूचर कैसे तो ये अमाउंट बहुत बात है सर, ये अमाउंट रहेगा। फ्यूचर वैल्यू आपका दिया 4.5 है ना। 4.5 है सर। एन निकालना है आपको। देखो नहीं आ रहा है। ऐसे करेक्शन ऐसे करना पड़ेगा बेटे, इसको उधर ले जाना पड़ेगा, सिर पे डालना पड़ेगा। एन निकालना है इस बार आपको एन निकालना है कैलकुलेटर के हेल्प से। गौरव यस सर, शुरू हो जाओ। हाँ ये समझ लो, पहले समझ लो, क्वेश्चन समझो। तब तो नहीं होगा तो ऐसे नोट बना। ठीक है सर। क्या है बेटे इसका? 1.41170 प्लस 1 ऐड करो, कितना है? 2 पॉइंट। 2.4 डबल 1 अरे एक दो डिजिट और बता दो। 2.4 डबल 1 बस प्लस 1 करके ना। हाँ सर अभी आया 1.04। 04। अब इसकी पावर कितनी बार करेगी ये आ जाए। हाँ ऐसे करते हैं। हाँ 1.045 को आप पावर करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, देखो कितने बराबर आ जाएगा। देखिएगा काउंट करते हैं, काउंटिंग देखिएगा। 20 ही आएगा, करेक्ट आ जाएगा। 2.4 के लगभग आ जाएगा 20 बार में। 20 में आ रहेगा लेकिन 20 में आ रहा है बेटे। यस सर। बेटे का इसमें जो है 1.045 को आप प्रेस करो, इतने टाइम्स की आ जाए। 411 आ जाए। हाँ कितनी बार सर आया? आप मेरे को इतना वीक बचा दो। मुझे पता है वीक नहीं हो, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान दे देना ना। कितना आया? एन की वैल्यू कितना आया? 20 बार में आ जाएगा। ऐसे 1.045 को आप प्रेस करते जाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगा के सर 20 में आ रहा है। 20 टाइम्स। ठीक है बेटे, चलो बहुत अच्छे, कुछ आ रहा है। चलो आज लग रहा है कुछ आ रहा है ना। हाँ सर आ जाएगा। अभी कराओ तो 4D अभी बेटे कॉन्सेप्ट बाकी है, अभी कॉन्सेप्ट खत्म थोड़ी हुआ है। अभी आपका लिमिट्री है, CGAR है, लीज है, सिग्निफिकेंट फंड है, अभी तो बहुत सारे हैं। एक्सरसाइज में सब के क्वेश्चन नहीं है, ये सब के क्वेश्चन एग्जांपल में है। कराऊंगा आज टाइम कितना बचा? 4-5 को रफ करें, प्लीज से रफ करें।
किसी के अंदर बाहर निकले हाथ चला के निकले सुनो, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का मैं हिंट दे रहा हूँ, घर से खुद करना। आ रहा सुन में? 7 हो गया 7 हो गया। 8 में आपका बोरो है, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन लगाना और फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे a by i 1 minus 1 plus i power n। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास गिवन है 10,000 और एन्युटी आपके पास है 1000 और इंटरेस्ट है आपका 1.05। नंबर ऑफ ईयर है आपका, ये निकालना है, एक खुद निकालना आपको घर पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे भी सर आई नहीं है 1.05 आई तो 0.05 है 5% है ना? और तो अच्छा, सॉरी सॉरी। प्रेजेंट वैल्यू में 20,000 इसमें भी नंबर ऑफ ईयर इसमें नहीं निकालना। देखो वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होकर के आ रहा है। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 तो डायरेक्ट फिक्स्ड डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है। कितना पैसा जमा किया और इतने साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस टाइप से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 वही फिर प्रेजेंट वैल्यू का बोरो का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूं। कैलकुलेटर देखा वाली हां 10 बता दिया, अब आप लोग कर लेना, सब कुछ क्लियर है। जैसे इसका कैलकुलेशन है आपका है इन वाला कैलकुलेशन करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का कैलकुलेशन देखना बेटे 20,000 एक 2,000 ये आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 10 में आराम से सुनिए। अरे 10 तुम पढ़ के बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है। सर बोलो जैसे प्रेजेंट वैल्यू है। चलो ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लगा दिया, ये आ गया। सही है ना 1 आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ गया 1। यस सर बता करियो ये राइट टर्म में बोलो मैं सर 1 से 1 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा फिर 0 बच जाएगा। 0 आ जाएगा। अरे एक मिनट स्टूडेंट्स, कितना गड़बड़ आ रहा है कुछ। एक मिनट फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर borrow 20,000 on condition that we pay the with compound interest at 5% per annum annual installment of ₹2,000 each. The number of years for the debt to be paid off is
कैलकुलेशन देख लिया करो भाई, कैलकुलेशन तो देख लो, यहाँ गड़बड़ हो गया है कैलकुलेशन, ये गड़बड़ हो गया है, ये 2 मीटर बच रहा है आपका। 10 आएगा सर इस साइड। हाँ ये आ जाएगा आपका 20। बताओ कितना आएगा? 0.5। 0.5। गौरव समझ लो इस क्वेश्चन को, यहाँ से नंबर ऑफ ईयर कैसे निकालेंगे? गौरव कैलकुलेटर से तो निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन सॉल्व करना भी तो आना चाहिए, हैं? ये कितना आ गया? 10 into 0.05 0.5 हो गया। इसको इधर लेके आओ, ये कितना आएगा? 0.5 हो गया। यस सर। बेटा इसको नीचे लेके आओ, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे सिंगल में रखना है तुम्हें, ऐसे बताओ 1.05 को प्रेस करो बेटे, जब तक 2 ना आ जाए। 2 के अप्रोक्सीमेट लाओ, कितना आएगा? सर 15 को तो 2.07 आ रहा है। 15 तो ऑप्शन देखो, लगभग 14.2, वही 14.2 आ रहा है। बेटे 1.05 मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया, क्या करते हैं? कितना? 14.2, ठीक है। आगे समझो, आया सर में? ये 2 is equal to 1.05। बेटे फिर बोला मत, नहीं समझा यार। सर कर दिया मैंने, सब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगा। आ गया सर सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। A person, नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन होगा कि इसमें कंफ्यूजन ना हो, है ना? 1 पॉइंट देख 1.05 है ना, मल्टीप्लाई हमारा 16 सर अपडेट हो सर इसको लोग मल्टीप्लाई नहीं, इनको भी ज्यादा वाला तो है ना। अब अपने कैलकुलेटर का काम मत करना, ठीक है? तुम्हारा सब कंफ्यूज देखो, मल्टीप्लाई नहीं करना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बेटे कैलकुलेटर में देखा करो, काउंट स्टेप काउंट सबका कैलकुलेटर तो अपना कैलकुलेटर का पहले से रजिस्टर हो जाए। एक बार पूछा था, एक बार पूछा उसमें 17 दिखा रहा है, 14 बार आएगा, है ना? बेटे 16 दिखा रहा है, हाँ 16 दिखा रहा है। 16 दिखा रहा है। अच्छा चलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड। बेटे सुन लो, मैं सोच रहा हूँ 4D खत्म हो जाए आपका, 4C 4D एक ही है, जिससे आपका कोई एग्जांपल के कॉन्सेप्ट रह जाए। आ रहा सही में? अरे 10 मिनट काम, 10 मिनट ध्यान सुनो बेटे, तुम बताना बेटे, तुम बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के बताओ मुझे, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू एक फिर पूरा पढ़ लो, कहीं ड्यू तो नहीं है, इमीडिएट तो नहीं है, ड्यू है इमीडिएट है? पेंटिंग है सर, वो ड्यू है, ड्यू है। ड्यू और इमीडिएट के लिए कंडीशन एक ही होता है, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने लिखा रखा था आप लोगों को, यानी फॉर्मूला इसका होगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए वन प्लस आई, क्योंकि ये एग्रीगेट ड्यू है, क्रेडिट है, मतलब इसमें जो दिया है क्रेडिट 1 year after is made is clearly investment, the amount standing to his credit 1 year। और असल में ड्यू है, तो ड्यू होने की वजह से इमीडिएट या ड्यू होगा तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको सब कुछ पता है, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। कर लोगे बेटे? कर लोगे? कोई बात नहीं आगे सर। ठीक, कोई बात नहीं बेटे, इस तरह से आप क्लियर भी कर लेना। 13 का सीधा एग्जांपल, कुछ भी फार्मूला दे दिया है, वैल्यू पुट करना, आंसर मिल जाएगा आपका। ये आपका प्रीडिक्टिव का क्वेश्चन है, प्रीडिक्टिव का क्वेश्चन है आपका। लेकिन ये मैं बताऊंगा आपको जब पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्ट, 13 पे मार्क कर लो बेटे, 13 पे सर्कल कर लो। ये जब मैं आपको प्रीडिक्टिव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, 13 कॉन्सेप्ट है ना, इसमें पढ़ाऊंगा बाद में। अभी मैं थ्योरी लिख रहा है। अब इस पे आ जाओ, मिसलेनियस 4D पे आ जाओ बेटे, फटाफट जल्दी से। सर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। यहाँ ये तो है। हाँ ये हो गया, ये क्या है? साइन को चेंज चलो बेटे फटाफट देखना। 4th D बेटे, 4D फार्मूला में लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। मिक्स क्वेश्चन है इसमें सारे बेटे, ध्यान से सुनो। अमाउंट 5200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 6 years। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा तुम बताओ? पहले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बताओ। फर्स्ट 4D 12 पे आ गए। 12 बेटे वही है, 13 में मार्क कर लो, अभी पढ़ाई नहीं होगा। 13 नहीं करना, 13 मार्क कर लो, फिर थ्योरी नहीं पढ़ाया बेटे उसका। एक ही क्वेश्चन है जिसकी थ्योरी नहीं पढ़ाया। 12 खुद करना है। विचार खुद करो, वही है और सर इसमें डी वाले में कौन सा करना है? फर्स्ट क्वेश्चन बेटे, फटाफट जल्दी से 10 मिनट का एक्सरसाइज है। देखो एक बार 4D पहला क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, पी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा? A = P 1 + I बस power n। सारे पता है, आई की वैल्यू आपका हो जाएगा 0.05, पी पता है, पी निकालना है, आ जाएगा बेटे। कर लोगे नहीं कर लोगे? ये सब राइट होगा। यस सर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पी दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वही काम फिर से आ गया। A = P 1 + I power n। आपके पास यहाँ सब कुछ गिवन है बेटे, आप अमाउंट निकालना, फिर CI निकाल के A - P कर देना, बस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कर देना, सीधा ये आ आंसर। जाएगा। सर नेक्स्ट बताओ। थर्ड दिया है आपका, द टाइम इन व्हिच सम ऑफ मनी विल बी डबल। अब लो सम ऑफ टाइम मनी, गिवन है। हां
प्रवेशिका समझ आ रहा है? तुम बताओ। फॉर्मूला ही लिखता है। करवा रहा हूँ ठीक? आपसे क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि अमाउंट कितने टाइम बाद डबल हो जाएगा। तो अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट x है तो हमारा अमाउंट x हो जाएगा। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना दिया है? 5% है 5, तो 0.05 हो गया पावर n। अब आप लोग जानते हो फार्मूला 2 इज इक्वल टू 1.05 पावर n। कितनी बार करोगे तो आ जाएगा। अभी भी तो किया हो क्वेश्चन। यस सर 14.2 आया था ना, देखना 14.2 ये इसी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? यस सर अभी भी आप लोगों ने किया ना क्वेश्चन। Yes, sir. क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन कॉन्सेप्ट यही आ गया था, है ना? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अमाउंट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी पी निकालना है आपको। अमाउंट गिवन है तो सीधा फार्मूला यही लग जाएगा, फिर से दोबारा यही पहले वाला। फिफ्थ दिया है टाइम बाय यूज ऑफ सम मनी ऑफ ट्रिपल। ये लिखा है ट्रिपल, ट्रिपल लिखा है TRIPLE, ट्रिपल का मतलब ट्रिपल। यही वाला फिर से आ गया, यही वाला फिर से आएगा आपका, यहाँ 3x आएगा। हाँ फिफ्थ इंटरेस्ट है 8% है। इसमें डबल था तो सर 2x। हाँ और इसको प्रेस करके देख लेना आप लोग। है फिर आपका दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी निकालना है 6। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का तो ये फॉर्मूला मतलब ये वाला मतलब हाँ ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ही होता है, ये अच्छा होता है। इसमें आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी दे रखा है A80, आई आपके पास है 5%, एन की वैल्यू हो जाएगा 20 इयर्स। एक बार देखते हैं कैलकुलेटर कितने लोग सही कर लेंगे। एक बार देखते हैं क्या सही। तुम भी करो एक बार मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैलकुलेटर से क्या सीखे। प्रवेश का आ गया, बढ़ रही है कुछ और कर दो। तुम बताओ चैप्टर है इसमें कैलकुलेटर खोलना है। सर ये आ रहा है मेरा 997। आंसर मैच कर गया। मैंने भी देखा इसलिए कैलकुलेटर नहीं लाया। कर गया सर मैच। आगे कितने लोगों ने कैलकुलेटर से एक ही बार में निकाल दिया आंसर? 1 2 3 बस तो एक ही बार में आ गया है ना। बहुत अच्छे, आपका नहीं आया आ गया। सर बेटा आप वाले गाना सर मेरा भी पहली बार में ही आ गया। पहली बार में 16 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या आंसर है?
चलो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, जो बता देगा समझ जाएंगे हाँ उसमें कुछ हाँ। एक बार में ही हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है, पढ़ के बताओ सोच के। बेटे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है। अरे कैलकुलेटर अब तो समझ में आ जाएगा, करो सही। मैं अभी समझा दूंगा प्रेजेंट है। वेरी गुड। पहचाने कैसे कैसे पहचाने? सर इसमें इजी लिख रखा है। ये चार विवाद से पकड़ते हुए मेरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ो। कह रहा है एक पर्सन है 20,000 कैश डाउन पे किया उसने, 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ फॉर 25 इयर्स 5% पर एनम कंपाउंडेड द कैश डाउन प्राइस। कैश डाउन प्राइस, तो कैश डाउन प्राइस का मतलब आपको जब आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा तो उसमें 20,000 को ऐड भी करना है। नहीं समझे? नहीं समझे? इधर सुनो, आप जैसे कोई घर खरीदने गए तो उसका डाउन पेमेंट आपने दे दिया कि भाई चलो 20,000 मैंने दे दिया आपको, बाकी के जो आपने किस्त बनवा लिया और किस्त बनवा करके आप दोगे, तो एक बात बताओ जितने का किस्त बनेगा बाद में 20,000 ऐड होगा कि नहीं होगा? तो डाउन पेमेंट कर रहा है तो इसलिए इमीडिएट है कि नहीं है? तो जब इमीडिएट है और इमीडिएट के लिए आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का कंडीशन है, आपका 20,000 ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ड्यू और इमीडिएट के लिए आपको मैंने बताया था इसमें प्लस 20,000 क्या करेंगे ऐड कर लेंगे डाउन पेमेंट के लिए। नहीं समझ में आएगा आपको? स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कह रहा है अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन। कैश डाउन का मतलब उसने 20,000 दे दिया। घर का कॉस्ट क्या होगा ये नहीं मालूम है, ठीक है? 20,000 उसने दे दिया। आगे फिर उसने बोला 4,000 का उसने हर एक साल 25 साल तक वो जो है पे करेगा, इंस्टॉलमेंट बना रही है, एन्युटी हो गया, ये आपका एन्युटी हो गया 1,000 रुपये। और कैश डाउन, द कैश डाउन प्राइस मतलब फिर उसका जो कैश है वो कितना उसे देना पड़ा। तो देखो जो आपका अमाउंट, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा उससे फिर हम क्या करेंगे 20,000 उसमें ऐड कर देंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर पूरा। करके दिखाओ इससे। आप लोग लिख रहे हो क्यों? क्योंकि इमीडिएट है बेटे, एन्युटी इमीडिएट है ना? आरएस क्यों है? ड्यू हो या इमीडिएट हो उसमें आप 20,000 ऐड कर दोगे, ड्यू में भी और इमीडिएट। रेगुलर तो ही है सर, अमाउंट 4,000 लेंगे। हां अमाउंट आप लोगे 4,000 है ना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.05 नंबर ऑफ ईयर 25 का है। आगे नंबर है? यस सर हो जाएगा। नहीं समझा? आगे सर ड्यू ये फ्यूचर बड़े समझ में आ गया? अभी आपने पढ़ा था ड्यू का क्वेश्चन नंबर 11 पीछे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? वो फ्यूचर वैल्यू था बेटे, फ्यूचर वैल्यू का ड्यू था तो उसमें 1 + i का मल्टीप्लाई किए थे। प्रेजेंट वैल्यू पे ड्यू इमीडिएट में क्या होगा? जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो ऐड होगा। नहीं समझे? और ज़्यादातर देखो मैं बताऊं बहुत अच्छा मेथड है। आप ये बताओ कोई चीज़ अगर आप डाउन पेमेंट पे ले रहे हो ना तो सिंपल सी बात है वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन वो आपके प्रेजेंट वैल्यू पे होंगे। जैसे आपने बोल और बोल बताया लोन वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये आप लोग पढ़ के बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन है। अ मैन परचेज
ध्यान से सुनना। शराबी है आप बताओगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पढ़ करके। एट्थ क्वेश्चन बेटे पढ़ के बताओ मुझे कौन सा है, प्रेजेंट या फ्यूचर? प्रेजेंट। इंस्टॉलमेंट कितने का है बेटे? 3 लाख का उसने परचेज किया, 2 लाख उसने क्या किया? 2 लाख से परचेज के टाइम पे पे कर दिए। ओके, 12% है कंपाउंड हाफ ईयरली। सर जो 1 लाख बच गया उसने हाफ ईयरली 12 ठीक, अपने हिसाब से उसने फीस इक्वल हाफ ठीक। कौन सा? इसमें जो लॉग ऑफ दिया है ना, लॉग का यूज नहीं करना, आपका कैलकुलेशन इसी से आ जाएगा, कैलकुलेटर से ही आ जाएगा। आंसर दे दी। मेरा बैग में आ गया बेटे इसका रेट आप इंटरेस्ट देखना, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ। कौन सा करोगे? 6 मंथ है सर स्टूडेंट, 6 मंथ। सर ये बड़ी फीस से समझा दोगे? सुनना मेरी बात, मैं समझा रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू जो इसका बनेगा, ध्यान से देखना, 3 लाख रुपए हाउस का परचेज किया उसने, 2 लाख तो उसने तुरंत दे दिया, बाकी 1 लाख बैलेंस कर दिया, और इसमें 12% 1 लाख बैलेंस कर दिया। 1 लाख का उसने बना लिया इंस्टॉलमेंट, 1 लाख का उसने इंस्टॉलमेंट बनाया 12% क्रेडिट के साथ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये 20 हो गया है, 20 हो गया है, लेकिन हाफ ईयरली है बेटे। डिवाइड बाय मतलब r maybe 2 और n में मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, n में कितना आ जाएगा? और सर 20 और हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 40 हो जाएगा। यस सर, और सर 12 इसमें वो हाफ ईयरली है, अब बाई 2 और करते और हैं। इसमें आपका जो इंटरेस्ट है उसमें सर डिवाइड हो जाए 4 से, मल्टीप्लाई 100। हाफ ईयरली है 2 से सर 2 बेटे 6 मंथ भी है, तो पहले से ईयर में चेंज करोगे, 6/12 करोगे। मंथ देखो, मंथ दिया है ना, इंटरेस्ट है at 12। अच्छा उससे पहले ईयर में चेंज करोगे, परसेंटेज बनाओगे इनका, 1/2 का कर दोगे, कितना आ जाएगा? 0.0025 0.00 या ये आया है। मेरे हिसाब से मैटर पास बहुत बड़ा हो गया। हां सही है, अरे सही है, आप लोग देखने को मजा आ रहा है, घंटा नहीं आपको बता रहा हूं, देखो कैलकुलेटर के नाम सर एक बात बताओ, ये आपने क्यों किया ये मंथ में ये डिपेंड्स ऑन पेड आफ्टर 6 मंथ, तो अब ईयरली ये करेंगे सर 6 बटे 12 करके, और ये 1/2 करेंगे हाफ ईयरली, ये बटे 400 नहीं आएगा। आप सब फाइनली मैं चाहे देते यू के माइनस इसके टर्मिनल नंबर की मैं खुद लो यू के नंबर के समान कैसे होगा? बेटे एक बार कैलकुलेशन करना है इसका, सर ये 6/12 इसके 6 मंथ है, तो पहले क्या बताया 12 का डिवाइड तो आई है ना हाँ रेट
अच्छा वो स्टूडेंट एक मिनट ये तो सारा गड़बड़ हो गया, रुको। मैं भी यही सोच रहा था। बेटे मंथ है तो टाइम है ना। एंड क्या होगा? एक मिनट गलत हो गया ये क्वेश्चन। वो मैंने तो बताया क्लीन करेगा ओहो ऐड करके पता नहीं क्या करते रहते हैं। 12% दिया बेटे, 12%, यानी कि 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 और फिर उसका वैल्यू सेट कितना आ जाएगा? ये करना कैलकुलेटर निकलेगा से क्या आएगा? यही आएगा सर। अब देखो टाइम देखना बेटे, 6 बाई 12 होगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर से अरे चुप रहो। 1 आ गया सर। अरे n की वैल्यू 1 आ गई। तो ये पावर में 1 क्यों कर दिया? हाँ? पावर का है इज इक्वल्स टू 1 है। अरे सारा समझ गए। सर इसका आंसर आएगा डायरेक्ट कर रहा है। इंस्टॉलमेंट है सर, ये तो निकाल ये 20 मतलब 20 बनानी है तो आसान की बनेगी 20 तो बेटे कुछ मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, मैं इंस्टॉलमेंट गलत ले रहा हूँ बार बार। इंस्टॉलमेंट से 20 लेनी है 20 n की वैल्यू 20 यहाँ पे 1 था, 20 इंस्टॉलमेंट की 20 अब देखना जरा। इंस्टॉलमेंट ईयरली होगी हाँ तो इसमें 20 दे रखे 20 इक्वल तो ये 20 साल 20 साल 3 इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं। तो हम इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो ईयरली वगैरह करते हैं तो उसमें ये होता है कि हाफ ईयरली में एक साल में 2 बार होता है। अब ईयर हाफ ईयरली 20 भी दिया जाएगा मैं 40 से करती हूँ कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 40 करने से